इनमें कोई वायु का लक्षण नहीं है, ये तो पूरा कृष्ण प्रेम के सारे लक्षण है, सारे सिम्टम है। अनुभव जिसको बोलते, वो अनुभव महाप्रभु जी के अंदर में कृष्ण प्रेम के अनुभव होते 33, 33 प्रकार के अनुभव होते हैं। वो सारे अनुभव महाप्रभु के शरीर में शिवाजी पहचान गए। शिवाजी ने कहा नहीं, ये पागलपना नहीं है, ये कृष्ण प्रेम, दिव्य कृष्ण प्रेम के शरीर में उदय हुआ है। सचिमा को आश्वासन मिला। महाप्रभु ने भी पूछा शिवाजी पंडित जी, क्या मैं पागल हो गया हूँ? नहीं, आप पागल नहीं, आप तो भाग्यवान है, आप में ये दिव्य कृष्ण। महाप्रभु ने कहा शिवाजी जी, आप बहुत अच्छा। तो अद्वैताचार्य वहां पहुंचे। अद्वैताचार्य के पहुंचना था तो अद्वैताचार्य को देखते ही महाप्रभु जी एकदम से मूर्छित हो गए। कभी रो रहे थे, कभी हंस रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे, गुस्से गुस्सा दिख रहा था, कभी कुछ हो रहा था। और अद्वैताचार्य देखते एकदम से महाप्रभु जी मूर्छित हो गए। और अद्वैताचार्य ने क्या काम किया, महाप्रभु जी के चरणों में जल, गंगा जल से चरण धोया, उसमें तुलसी फूल चंदन से पूजन किया, और आद्य अर्घ आचमनी आदि सब कर गंध पुष्प धूप दीप दे करके महाप्रभु की पूजा करके प्रणाम किया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च। और इस प्रकार से अद्वैताचार्य जी कर रहे थे, और अपने आंखों के आंसुओं से महापुरुष के चरणों को धो रहे थे। हाथ जोड़ करके फिर उनकी स्तुति करने लगे। गदाधर पंडित जी देख करके अपने दांतों से होठ चबाया, ये क्या कर रहे हो अजूधाचार्य जी? ये तो बच्चा है, आप बूढ़े हो, बुजुर्ग होकर के इनको पैर धो रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? अजूधाचार्य जी कुछ चकित हो रहे, गदाधर पंडित जी कुछ चकित हो रहे थे। फिर जाकर के अजूधाचार्य ने बोला, घबराओ नहीं, देखोगे ये बच्चा एक दिन तुम्हारे सामने क्या बन के दिखाएगा। कुछ ही समय में महाप्रभु को होश आ गया। फिर अद्वैताचार्य जी को प्रणाम किया, अद्वैताचार्य के पैरों की धूली माथे पर लगाई इतना महाप्रभु ने। और महाप्रभु जी उनको देख करके धन्य धन्य हुए। अद्वैताचार्य मनी मन बोलने लगे, प्यारे, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, व्यवहार में मैं उम्र में ज्यादा हूँ, आप उम्र में छोटे हो, मेरे को प्रणाम कर रहे हो, मेरे पैर छू रहे हो, लेकिन मैंने आपके अनजान में आपके चरणों की पूजा कर ली है। चोरेर ऊपर कड़ी चूड़ी करियासी चूड़ी, चोरेर ऊपर आगे करियासी चूड़ी, तुम तो चोरी कर रहे हो, डकैती डाल रहे हो मेरे ऊपर, और मैंने पहले ही तुम्हारी चोरी कर ली है। कब तक तुम इस प्रकार से छुप के रहोगे? तुम्हें तो प्रकाश होना पड़ेगा। सभी वैष्णव की इच्छा है, आप प्रकाश, अपने को प्रकाशित करो, और भक्तों के साथ में कीर्तन शुरू करो। इस प्रकार से अद्वैताचार्य समझ गए कि महाप्रभु जी धीरे धीरे अपने को प्रकाश कर रहे हैं। अद्वैताचार्य जी अब दिन पर दिन महाप्रभु जी वैष्णव के साथ में संकीर्तन में जुड़ते गए, और संकीर्तन में इस प्रकार से
महाप्रभु के अंदर अलौकिक कृष्ण प्रेम, और उसके अंदर में अश्रु कंप पुलक, ये सब चीज देख करके सब वैष्णव कमाल हो जाते हैं। 24 घंटा महाप्रभु कृष्ण भक्ति में, और एकदम 24 घंटा वहां भगवान के विरह में रोते, कभी कांपते, कभी कुछ कभी कुछ। सब वैष्णव जन खाने खाने अट्टो अट्टो हंसे बहुरम, कभी कभी जोर जोर से हंसते हैं, कभी आनंद मूर्छित हो जाते हैं, कभी होश आने पर भगवान कृष्ण के लिए रोने लगते हैं, जोर जोर से आवाज कीर्तन करने लग जाते हैं, कभी खम्बे की तरह एकदम स्तंभित हो जाते हैं, कभी वही शरीर एकदम मक्खन की तरह मुलायम हो जाता है। सब भक्त लोगों को अंदाजा लगा है कोई पुरुष, कोई अंश अवतार है, या तो इन्होंने शरीर में कोई भगवान कृष्ण विहार कर रहे हैं। वैष्णव जनों की जो स्त्रियां हैं वे भी समझ गई कोई भगवान कृष्ण के जन्म लिया हो। इस प्रकार से, और महाप्रभु जी तो वैष्णव जनों के गला पकड़ पकड़ के रोते हैं, और रो के बोलते, अमुन्य धन्यानि दिनांतरानि हरे त्वदा लोको परि। मेरे सारे जीवन व्यर्थ चला गया भगवान के दर्शन किए बिना। हे अनाथ बंधु, हे करुणिक सिंधु, हे कृष्ण, हाहंत कथम भयामि। अब तुम्हारे बिना मेरे, अब जो दिन है मैं कैसे निकालूं, कैसे बिताऊं तुम्हारे बिना। जो निकल गया सो निकल गया, जीवन बेकार ही हो गया। अब जो जिंदगी बची है, फिर आपके बिना मैं कैसे ये जीवन बिताऊं। अब कोथा के लिए पाईमु सिमरुली बदन। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाकर के उस मुरली बजाने वाले भगवान को पाऊंगा। इस प्रकार से बोलते बोलते लंबी लंबी श्वास लेते, रोने लगते, हे कृष्ण, स्थिर हई प्रभु सब अब्दुगन स्थाने, प्रभु बोले मोर दुख करो निवेदन। फिर स्थिर होकर के सब वैष्णव जनों से अपने दुख की बात बोलने लगते। प्रभु बोले मोर से दुखे अंत नाय, हे वैष्णव जनों, मेरे दुख का कहीं अंत थोड़ी है, मैं तो बहुत बड़ा दुखी हूँ। इस संसार में ऐसा दुखी कोई नहीं है कि पाई जाऊं हाराई नो जीवन का ना। मुझे भगवान मिला भी मैंने खो लिया, मेरे प्राण धन कृष्ण को मैंने खो लिया, मैं कितना बड़ा दुखी हूँ, मैं कितना बड़ा, मेरे दुख को कैसे खत्म होगा। इस प्रकार से पाई जाऊं हराई नो जीवन का ना। सवार संतोष हईल रहस्य सुनीति सुनता कोई सभी बोल वसीलेन चली थे। महाप्रभु की दिल की बात सुनने के सब वैष्णव चारों ओर बैठ गए और सब सुनने लगे। ठिकानाई नाटशाला नामे एक ग्राम गया हुई तसी ते देखी उसी स्थान। हे वैष्णव जनों, मैं जो गया से आ रहा था, तो एक कनाई नाटशाला बोल के गाँव है, वहां पर एक जगह देखा। वहां तमाल श्यामल एक बालक सुंदर, एक सुंदर तमाल वृक्ष की तरह श्याम वर्ण के सुंदर बच्चा मिला मेरे को। गले में नवगुंजा सहित कुंतल मनोहर, जो गुंजा माला, चिलमट की माला पहने हुए, और कुंतल के बाल बड़े प्यारे, और विचित्र मयूर पुच्छ सुंदर मोर पंख पहने हुए उसके माथे में, झलमल मणिगण लखित न पड़े, ये हीरे मणिया सब चमक रहे थे। हाथे थे मोहनवासी परम सुंदर, हाथ में बंसुरी थी, बहुत प्यारी बंसुरी। चरण नुपुर से अति मनोहर, पैर में पायल भी, बहुत सुंदर पायल भी था। नीलस्तंभ भुजनी भुजे रत्न अलंकार। महाराज नीलमणि के खम्भ को भी मात दे ऐसा उनका सुंदर भुजाएं, उसमें रत्नों का आभूषण, शिवत्स कौस्तुभ बक्षे शोभे मणिहार। और शिवत्स
उनके वक्षस्थल में शिवस्य चिन्ह था, लक्ष्मी चिन्ह, लक्ष्मी का पैर का चिन्ह। गले में कौस्तुभ मणि और की कही वसे पीत धटी परिधान, मकर कुंडल सुहे अमूल्य नयन। और धोती कैसी सुंदर पहने हुए थे, क्या उसके पहनने के क्या उनके बहादुरी है, पहनने के क्या उनके आर्ट था धोती का। मकर कुंडल सोहे कमल नयन, उनके कानों में मकर कुंडल, मकराकृत कुंडल शोभायमान था। उनकी आंखें कमल जैसी सुंदर थी। अमार स्वामी पहला हंसी था, मेरे पास आया हंसते हंसते। अमा आलिंगिया पलायला कौन भी थे, मुझे आलिंगन देके भी भग गए। की रूपे कहन कथा सी गौर सुंदरी, दान कृपा बिना ता के बुझीते पारे। महाप्रभु जी इस प्रकार से वो बोल रहे थे। महाप्रभु की कृपा के बिना ये सारी बातें कौन समझेगा। तो नहीं, नाट्यशाला में इस प्रकार से महाप्रभु ने दर्शन पाया था। कही थे मूर्छा गला विश्वभर पड़िला, हा कृष्ण बोली पृथ्वी पर। ऐसा बोलते बोलते महाप्रभु जी को धरती पर पटक खा के गिर पड़ा। हा कृष्ण बोल के पटक खा के गिर पड़ा। आधे बदे धरे सब कृष्ण कृष्ण बोली। सब वैष्णव फटाफट जा करके हरे कृष्ण बोलते बोलते महाप्रभु को किसी प्रकार पकड़ा, स्थिर करी झाड़ी ले अंगे धुली फिर बिठाए। उनके शरीर के मिट्टी उठी झाड़ी वैष्णव ने। स्थिर हो जाओ प्रभु, स्थिर नहीं नहीं हो। महापुरुष को बिठा भी दिया पर महापुरुष स्थिर नहीं है। कथा कृष्ण बोलिया कांदो, बस रोए जा रहे, कहाँ कृष्ण, मुझे कृष्ण कहाँ। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ नहीं, रही, क्या हो गया। आ गई गुरुदेव आ गई। नहीं, आ रही आवाज, आ रही है। आ गई गुरु। अच्छा। परम संतोष चित्त हईलो सवार, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए महाप्रभु के इस प्रकार से। खाने का हिलास्ते गौर सुंदर स्वभाव हिलाती नम्र कलेवर। महाप्रभु जी किसी प्रकार स्थिर हुए, बहुत ही विनम्र भाव, और सब वैष्णवजन को मतलब खुश कर दिए। महाप्रभु जी के जो एटीट्यूड है, उनके जो बर्ताव है, सब वैष्णवजनों को मतलब बहुत ही दिल को आनंद कर दिया। दुनिया प्रभु भक्ति कथा और प्रचार। सभी बोले আমরা সবার বড় পুণ্য, তুমি হেন সঙ্গে সবে হইলাম ধন্য। सब वैष्णव बोल उठे, हम लोग बहुत बड़े पुण्य आत्मा है, तुम जैसे का संग पाके हम तो धन्य धन्य हो गए। তুমি সঙ্গে যার তার বৈকুণ্ঠে কি করে, तिलक के तुम्हारा सन्धि भक्ति फल धरे। तुम जैसे की संगति मिल जाए तो वैकुंठ में क्या जरूरत है। तुम जैसे की संगति में थोड़ी देर के लिए एक तिल मात्र को समय मिल जाए, उतनी भक्ति हृदय में मिल जाएगा। अनुपल्ल তোমার আমরা सर्वजन सवार नायक होई करो कीर्तन। हम आपके अनुपाल्य है, हम आपके अनुपाल्य दास है, हम सभी आपके अनुपाल्य है। अब आपके हम पालित है, आप मेरे हमारे पालक है। आप हमारे नायक बन करके कीर्तन करो। वसुंधीर वाक्य दग्ध शरीर सकल, तुम्हारे प्रेम जले करो शीतल। हम तो यहाँ के पाषाण पखंडियों के बातों से हमारा शरीर जल चुका है, दिल जल चुका है। आपके इस प्रेम जल में
आंखों के आंसुओं के जल से ही हमारा ये सारा वो ज्वलन शीतल हो रहा है, शांति मिल रही है। संतोषी सवार गति कोरिया आश्वास चलिए मत सिंह प्राय निजवास। जो सब भक्तों को महापुरुष के सुख बड़ा आनंद दिया, फिर अपने घर को गए। महापुरुष जैसे घर को गए, मत सिंह प्राय, मत वाले सिंह की तरह अपने घर में गए। ही आई लियो नहीं व्यवहारो प्रस्ताव, निरंतर आनंद आवेश आविर्भाव। घर में गए भी, लेकिन अब व्यवहार दुनियावी जो व्यवहार है वो नहीं है। निरंतर कृष्ण नाम आनंद उसके शरीर में, कृष्ण विमानों के आविर्भाव है। कुतुबक अंधर वही सीनयोने, चरणेर गंगा की वह आइला वदने। आंखों से आंसू की धार बह रहा है। लग रहा है कि जो चरणों से गंगा जी निकली है, वही गंगा आज आंखों में आ गई है। आंखों से निरंतर अश्रुधार बहा जा रहा है। कुथा कृष्ण अच्युत प्रभु बोले, आर के हो कथा नहीं, भाई जिज्ञासी। बस महाप्रभु जी आनंद आवेश में, कृष्ण ध्यान में, मेरे कृष्ण आप कहाँ, मेरे कृष्ण आप कहाँ, यही शब्द बार बार बोले जा रहे हैं। कोई कुछ पूछने को जवाब नहीं, बस एक ही सवाल है, मेरे कृष्ण कहाँ है, ये कृष्ण कहाँ मिलेंगे। ये वैष्णवी ये वैष्णवी ठाकुर यखिन विद्यमाने, तारे जिज्ञासेन कृष्ण को न खाने। जो वैष्णव ठाकुर यखिन विद्यमान, कोई वैष्णव मिल जाए, वैष्णव मिलते ही उनसे पूछते हैं मेरे कृष्ण कौन है। बोलिया कंदन प्रभु कहे तीसरा, ये जाने ये मत सही मत प्रभु है। इतना बोल के भगवान महापुरी रोने लगते हैं, और जिसके दिमाग में जो बात आती है वो बोलते हैं। एक दिन तंबुल लोहिया गदाधर हरि से आइला, आसी प्रभु रघुचर। एक दिन गदाधर पंडित जी तांबुल सजा के लाए और महाप्रभु के पास बड़े खुश होके आए। गदाधर देखी वो जिज्ञासा और जिज्ञासा उठा कृष्ण वचन श्यामल की दो भाषा। गदाधर को देखते ही महाप्रभु ने फिर पूछा, भैया मेरे कृष्ण श्याम सुंदर जो पीताम्बरधारी वो कहाँ है, बता दो। सियाती देखी थे सर्व हृदय विदरे, की बोलो बोली वो वचन नष्ट पड़ी। और वह प्रभु के अंदर इतना आरती है, इतनी चाहत है, ये देखे सबके दिल एकदम बिदरे, दिल मतलब फट जाए। क्या बोलेगा किसी को, बोली बोलती नहीं निकलती। संभ्रमे बरन गदाधर महाशय, निरवधि थके कृष्ण तुम्हारा हृदय। गदाधर जी संभ्रम से, संकोच के साथ फिर भी बोले, प्रभु आपके हृदय में भगवान कृष्ण हमेशा रहते। हृदय अचिन कृष्ण वचन सुनिया, अपन हृदय प्रभु चिरे नख दिया। जहां सुना कि मेरे हृदय में कृष्ण बैठा है, फिर मैं दर्शन करूंगा, हृदय को फाड़ के निकाल दूंगा। हृदय को फाड़ने लग गए, छाती को चीर रहे अपने नाखूनों से। हाथे वेदे गदाधर दुई हाथे धरी, नमते प्रभुदी अखिल शेर करी। बड़ी मुश्किल से गदाधर अपने महाप्रभु को कहा, नहीं नहीं चिंता मत करो, चिंता मत करो, अभी आप मिलेंगे मिलेंगे। यही आशीर्वाद कृष्ण स्थिर हो गए। अभी भगवान कृष्ण आने वाले हैं। गदाधर बोले, आए देखे ना आप बोले। गदाधर जी इस प्रकार से बोले, सची माता ये सब चीज देख रही थी। तुष्ट हिला आई गदाधर प्रति, ये मतलब से चोरी बुद्धि नहीं देखी कोती। महाप्रभु को रोका गदाधर पंडित जी, तो देख करके सची माँ बड़ी खुश हो गई। वही भय नाही पारी सम्मुख जाई होइते, शिशु हुई केमन प्रभु दिलो बोलो मते। मैं डर के मारे इनको समझा नहीं सकती हूँ, तो गदाधर ने समझा दिया। बहुत अच्छा।
आई बोले बाप तुम्हें सर्वदा थकी बाप छाड़िया वहां संग कथा न जाई बाप शिवा अरे बोला बेटा तुम यहीं रहो हमेशा, तुम छोटा बच्चा होकर महाप्रभु को समझा दिया, मैं तो सामने जा नहीं सकती हूँ। अद्भुत प्रभु प्रेम जो देखी आए तो ध्यान हो गया आर मने की सुनाए। महाप्रभु के ये कृष्ण प्रेम का ये सब चीज देख कर के ये मेरा बेटा करके अंदर में बात ही नहीं रहा, ये मेरा बेटा नहीं तो कोई दिव्य शक्ति है, कोई डिविनिटी पावर, कोई देवी शक्ति। मने હવે આ એ પુરુષ નર નહે मनुष्य ने कि तो धरा हुआ है, ये जरूर एक इंसान बिल्कुल नहीं है। इंसान की आंखों से इतना आंसू थोड़ी बहता है। नहीं जानी हसी ऐसे कौन महाशय भय आए प्रभु सम्मुख नहीं हो, न जाने कौन से महाशय इनके आया हुआ है। सची माँ डरी डरी रहती महापुरुष से, हमके सामने नहीं हो पाती। नहीं जन सर्व भक्तगण संध्या समय हईले हसिया प्रभु के अल्प अल्प मिले। शाम के समय सभी भक्तजन धीरे धीरे महाप्रभु जाके मिलते हैं। भक्ति योग सहित ये सब श्लोक है लगिला शिव कुंद महाशय। और भक्ति योग के जितने श्लोक है मुकुंद जी सारे महाप्रभु सुनाते हैं। कुंडवंत मुकुंदे हृदय बधुनी सुनी रही अविष्ट हयन द्विजमुनि। और मुकुंद के स्वर भी बहुत सुंदर, अच्छे सुनते हैं महाप्रभु एकदम से आनंद अविष्ट। हरि बोल बोली प्रभु लगे लगन जीते संजय पड़े क्यों ना पाए धोई थे। फिर महाप्रभु जी मुकुंद के मुंह से उस श्लोक को सुन सुन के जोर जोर से हरि बोल बोलने लग जाते हैं। और लेकिन कोई पकड़ के रख नहीं सकता है। त्रास हास कंप पुलक गर्जन भगवान स्वभाव दर्शन। वहां पर सारे लक्षण प्रेम के सारे सिम्टम एक साथ, त्रास हास कंप स्वेद पुलक गर्जन। और वो देखिए सुखे गाई भक्तगण, भक्तजनों को देख करके बहुत आनंद मिलता है। ईश्वरीय प्रेमावेश नहीं संबरण, ये प्रेमावेश वहां पर संभाल रोक भी नहीं पाते। सर्वदिशा जाई जन मुहूर्त एक प्राय, सही रात एक मुहूर्त के समान मिनट के समान निकल जाता है। भगवती व असंचित बहु सुहोने बगै खुश आता है। यही मतलब जो श्री सचिनंदन देवदेशी करीन कीर्तन रोज वो अपने घर में सुबह रात बहुत कीर्तन करते। आरंभ मिला वहां पर कीर्तन प्रकाश सकल भक्ति दुख हरि देखी नाश। उन्हें इस प्रकार से वहां उन्हें कीर्तन का प्रकाश किया, भक्ति का सब दुख समाप्त हो गया। हरि बोल बोल बोले जाके सोची सोची नंदन घन घन पसंद हो जगन। वहां पर हरि बोल करके कीर्तन करते हैं और अखंड लोग जो है जग जाते हैं। जोर जोर की आवाज सुन के निद्रा सुभंगी वही कुद्ध हुआ जड़ जनमति इच्छा बोली हमारा। और नींद खुल जाती प्रखंड योग, वो फिर जैसे तैसे उल्टो उल्टो बोलने लगते हैं। हरे कृष्ण। आज यहीं तक विश्राम, फिर कल देखेंगे। राधे राधे, सबको राधे राधे। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरि बोल हरि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरुदेव, दंडवत बोल प्रणाम। हरे कृष्ण।